हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस के साथ ख़त्म किया था। जल्दबाजी में वो क्वेश्चन नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को वापस देखते हैं। फिर आज हमारे टॉपिक गेस्ट्रेशन होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस और पार्चुरेशन लैक्टेशन, ये हमारे आज के टॉपिक होंगे। अगर आज कंप्लीट नहीं होता पाता है तो एक लेक्चर और लगेगा जिसमें सब पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम जेनेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी, इन दोनों में से या फिर जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक प्रेफर करेंगे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन आज के लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन या तो आज या फिर अगले लेक्चर तक ख़त्म हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन तक हमने ख़त्म किया था। ये पहला क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं। नीट में पूछेगा ये क्वेश्चन है ये, और इम्पोर्टेंट है। तो उस वक्त भी हमने देख लिया था कि तीनों के तीनों हार्मोन जो हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं, तो इसका आंसर हो गया था डी ऑल। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये हमें पूछ रहा है कि एच सी ह्यूमन कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है उसका काम क्या है। तो ये डिसाइड द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम को डिसाइड करता है, और इसीलिए इसको बर्थ क्लॉक हार्मोन भी कहते हैं। आज हम क्लीवेज की बात करेंगे सबसे पहले। और क्लीवेज में सबसे पहला टाइप्स ऑफ क्लीवेज ह्यूमंस में सबसे पहले तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल और इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज प्रेजेंट होता है। क्लीवेज कहाँ देखा था? क्लीवेज जाइगोट से जब स्टेजेस बन रही थी, मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्ट्रूला, तो जाइगोट के बाद जब क्लीवेज हुआ था ना, तभी तो स्टेजेस आ रही थी। तो टाइप ऑफ क्लीवेज का क्वेश्चन आ जाता है तो हमें बताना है होलोब्लास्टिक अनइक्वल और इनडिटर्मिनेंट टाइप ऑफ क्लीवेज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लेसेंटा की, तो 4 तरह के मेनली प्लेसेंटा होते हैं, जिनमें सबसे पहला है कोरियो एलेंटोइक, जिनमें 2 तरह की लेयर्स होती हैं, एक कोरियोन और एक एलेंटोइस लेयर। इनसे मिलकर एक प्लेसेंटा बनता है, इसे कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट है हीम कोरियोनिक। हीम कोरियोनिक में जो है वो 3 तरह के बैरियर्स होंगे फीटस की साइड में, इस टाइप के प्लेसेंटा में। तीसरा है हमारे पास डेसिडुएट प्लेसेंटा, और डेसिडुएट प्लेसेंटा में अगर हम बात करें तो ये प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद शेड हो जाता है और विद ब्लीडिंग। ठीक है। नेक्स्ट है मेटाडिस्कोइडल। मेटाडिस्कोइडल की बात करें तो इसमें फीटस जो है वो कवर्ड होता है कोरियोनिक विलाई एट द ऑल साइड बट लेटर रेस्ट्रिक्टेड टू सम डिस्क फॉर्म। मतलब मेटाडिस्कोइडल शेप ऑफ टाइप ऑफ प्लेसेंटा में पहले तो जो फीटस होता है वो कोरियोनिक विलाई से पूरी चारों ओर से सेड होता है, बट जैसे आफ्टर सम टाइम इट रेस्ट्रिक्टेड टू डिस्क फॉर्म में ही सिमट के रह जाता है, बाकी सब जगह से वो फटने लगता है। अगर हम बात करें आज के मेन टॉपिक गैस्ट्रुलेशन की, तो गैस्ट्रुलेशन में सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो आप हमने पहले ख़त्म किया था वो क्या था? ब्लास्टूला में ख़त्म किया था। नेक्स्ट है गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला क्या है? गेस्ट्रुला में हमारे पास होगी जो जर्म लेयर्स हैं, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर आर्केंटेरोन कैविटी बनेगी, और मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट स्टेज भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले शेल मूवमेंट इसी स्टेज में करता है। और मैंने बताया था इसमें जर्म लेयर्स बनेंगी, 3 तरह की जर्म्स लेयर यहाँ पर जनरली प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बॉडी की कवरिंग या फिर जो भी हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग वगैरह बनाने का काम करती हैं। तो ये लिखा हुआ है गेस्ट्रुलेशन स्टेज फ्रॉम ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद ये गेस्ट्रुलेशन स्टेज आती है। ब्लास्टूला स्टेज के बाद में गेस्ट्रुला स्टेज आती है। ये लिखा हुआ है आर्केंट्रॉन कैविटी इज फॉर्म इन द गेस्ट्रुला। गेस्ट्रुला में आर्केंट्रॉन कैविटी होती है। इन दिस स्टेज सेल्स ऑफ मूवमेंट सो कॉल्ड एज मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, और इसमें 3 तरह की लेयर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी है? तो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 तरह की लेयर्स होती है, जर्म लेयर्स होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये जर्म लेयर्स हैं। सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है? तो सबसे पहले एंडोडर्म बनती है, फिर एक्टोडर्म बनती है, और फिर मीसोडर्म बनती है। तो सबसे पहले लेयर बनने वाली एंडोडर्म, सेकंड एक्टोडर्म और थर्ड मीसोडर्म, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये कुछ दे रखे हैं कि कौन कौन से एक्टोडर्मल है ओरिजिन है। तो एपिडर्मिस है, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी, पाइनल ग्लैंड और एड्रेनल मेडुला आइलेंस, ये सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हैं। नेक्स्ट है मीसोडर्मल इन ओरिजिन। मीसोडर्मल इन ओरिजिन में कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स, हार्ट, गोनाड्स हो गए, स्केलेटल सिस्टम, एड्रेनल कोर्टेक्स और यूरिनरी सिस्टम इसमें आता है, और किडनी इसमें आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोडर्म इन ओरिजिन, तो एंडोडर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेट जितने भी सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर आता है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, और मिडल ईयर हो गया, ये सब एंडोडर्म में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेम सेल की, तो ये सारा रटने वाला पोर्शन है, इनमें ज़्यादा कोई वो नहीं है, इससे ये सारा रटने वाला पोर्शन है। नेक्स्ट स्टेम सेल। स्टेम सेल को मैंने पहले ही बता दिया था, जिस
ये मेनली अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से बनता है। और ये जो होता है ये जनरली ऑर्गन्स या टिश्यूज़ फॉर्मेशन के लिए, ऑर्गन या टिश्यूज़ बनाने के लिए इसका यूज़ होता है स्टेम सेल का। ठीक है, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो इस सेल्स दैट हैव कैपेबिलिटी टू जनरेट न्यू सेल्स टिश्यू ऑर्गन इज कॉल्ड एज स्टेम सेल। जनरली ये प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड से बना हुआ होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करें, ऑर्गेनोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन इन गेस्टुलेशन। गेस्टेशन के दौरान 9th मंथ का जो पीरियड होता है उसे गेस्टेशन कहते हैं। गेस्टेशन के दौरान 9 महीने +- 7 डेज जो है उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन कहते हैं। +- 7 ऊपर नीचे हो जाते हैं दिन। और डेज़ की बात करें 266 डेज होते हैं, या वीक्स की बात करें तो 38 से 40 वीक्स होती है, एग्जैक्ट है ये। और मंथ की बात करें तो अब होता है किस मंथ में कौन सा बॉडी पार्ट डेवलप होता है। तो फर्स्ट मंथ में, पहले महीने में न्यूरल प्लेट जो होती है यानी नर्वस सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, पहले महीने के एंड में फर्स्ट हर्ट साउंड जो है वो सुनाई देती है। सेकेंड मंथ के एंड में डिजिट्स और लिम्स, हाथ की उंगलियां और जो पैर के उंगलियां वो बनती हैं। और थर्ड महीने यानी 12th वीक के फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो गया। ट्राइमेस्टर यानी एक ट्राइमेस्टर मतलब हो गया 3 महीने, एक ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया 3 मंथ। ठीक है, तो यहाँ पर और इसका देखो 12 वीक्स, ये भी ध्यान रखना, 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर थर्ड मंथ, इसमें कंप्लीट ऑर्गन विथ लिम्स एंड डिजिट्स। ठीक है, और ये जो थर्ड पीरियड होता है एक इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पीरियड जो है वो ड्रग्स या फिर एल्कोहल वायरल इन्फेक्शन से सेंसिटिव है। तो थर्ड मंथ जो है वो हमारा सेंसिटिव टू ड्रग्स, एल्कोहल एंड वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें सेक्स ऑर्गन और जेनिटल ऑर्गन्स भी फॉर्म होते हैं। फोर्थ मंथ की बात करें तो मोर ग्रोथ होती है। फिफ्थ मंथ में जो मूवमेंट है वो भी, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट कब दिखता है, तो फिफ्थ मंथ में मूवमेंट ऑफ बेबी और हेयर ऑन हेड जो है वो दिखता है। ठीक है, सिक्स्थ मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर और 24th वीक जो है इसमें आई लीड का सेपरेट होता है, आई लेसेस फॉर्मेशन होता है, यानी आँखों के जो लेसेस है उन पे छोटे छोटे बाल होते हैं, फाइन हेयर ऑन बॉडी, और पूरी बॉडी पर कुछ फाइन हेयर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट 9th मंथ ये थर्ड ट्राइमेस्टर हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो कंप्लीट बॉडी फॉर्म हो जाती है। प्लस माइनस इसमें जनरली प्लस या फिर -7 डेज ऊपर नीचे हो जाते हैं, 266 डेज जनरली होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एम्ब्रियो और फीटस का कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको भी यहाँ पर दूर कर दिया है कि अप टू 8 वीक्स तक एम्ब्रियो कहलाता है, और आफ्टर 8 वीक्स हम उसे फीटस कहते हैं। ठीक है, जाइगोट जब अप टू 8 वीक का होता है तब उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, और आफ्टर 8 वीक्स हम उसे क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे। पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन में डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, पार्चुरेशन अब हम पढ़ने वाले हैं। पार्चुरेशन में सबसे पहले पार्चुरेशन के लिए जो रिफ्लेक्स होता है उसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, FER। ये एक मैकेनिज्म है ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। अब इसमें हम कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सही से पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि ये न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है, यानी इसमें हार्मोन एज वेल एज नर्वस सिस्टम दोनों का रोल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले। नेक्स्ट अगर हम स्टिमुलेशन ऑफ FER की बात करें, यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, सबसे पहले तो ये इसलिए है, पार्चुरेशन ऐसे तो होता नहीं है, उसके लिए सबसे पहले कोई रिफ्लेक्स एक्शंस जनरेट होते हैं, तो उस रिफ्लेक्स एक्शन को हम FER यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों मिक्स होते हैं। और ये जो है, अब ये क्वेश्चन मेनली पूछा जाता है कि ये जनरेट कौन करता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो इंड्यूस कौन करता है, तो प्लेसेंटा प्लस फीटस, प्लेसेंटा और फीटस दोनों मिलकर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो जनरेट करती हैं। इनमें सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है यूट्रस में वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंड्यूस करता है और उनसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करवाता है। फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस में, और ये जो है जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट होता है, और लेबर पेन स्टार्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्शन और बढ़ जाता है, और उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन वापस सीक्रेट होता है जो कि फर्दर इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में, और जिसकी वजह से जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो वाइड हो जाता है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। जब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है यूट्रस में
तो वहाँ से रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है प्लेसेंटा से। तो वो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कर देता है फॉर इजी डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। और फिर क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इंपॉर्टेंट है। बर्थ कैनाल का मतलब होता है सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना। बर्थ कैनाल का मतलब होता है सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सिंपल सा ये आ रहा है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें सबसे पहले है कि जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन रोल होती है और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करती है। फिर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूट्रस में स्टार्ट होता है, इस वजह से जो लेबर पेन है वो भी होता है और दीज कॉन्ट्रैक्शन फर्दर इंड्यूसेस सीक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ऑक्सीटोसिन का और सीक्रेशन करवाती है जिनकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से प्लेसेंटा से रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स स्टेज में ले आता है जिससे इजीली पार्चुरेशन हो सके और लास्ट डिलीवरी ऑफ द बेबी थ्रू बर्थ कैनाल यानी सर्वाइकल प्लस वेजाइना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दिस प्रोसेस नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम आर यूज, ये पहले ही बताया था। न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है ये, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल प्रोसेस दोनों इसमें यूज होती हैं। लेक्टेशन की बात करें, लेक्टेशन मतलब लेट डाउन यानी ब्रेस्ट फीडिंग इसको कहते हैं। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज सिंथेसाइज्ड, इस प्रोसेस में मिल्क सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। तो लेक्टेशन की बात करें, लेक्टेशन इज नॉट एन इवेंट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी की समरी में दे रखा है कि जो लेक्टेशन है वो मतलब कोई इवेंट नहीं है, ये एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है लेक्टेशन, ठीक है। तो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन बिगिंस फ्रॉम, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहले ही डिस्कस कर लिया है यहाँ पर कि जो ये मतलब पार्चुरेशन के लिए जो सिग्नल है वो कौन देता है, तो प्लेसेंटा प्लस फीटस, ये पहले ही डिस्कस कर लिया है जो कि वापस यही लाइन पहुंची गई है कि सिग्नल फॉर पार्चुरेशन बिगिंस फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। एंड अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह देखा, इन दिस प्रोसेस मिल्क इज सिंथेसाइज्ड एंड इजेक्टेड थ्रू ब्रेस्ट ग्लैंड, ब्रेस्ट ग्लैंड से मिल्क को इजेक्ट आउट किया जाता है। अब यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नीट में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनमें सबसे पहले है कि मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय, मिल्क को कौन बनाता है और मिल्क को इजेक्ट करने में कौन हेल्प करता है, मतलब मिल्क बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है और मिल्क बनाने में कौन रोल प्ले करता है। तो मिल्क बनाने में प्रोलैक्टिन रोल प्ले करता है और मिल्क को सीक्रेट आउट करने के लिए ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग है। मिल्क बनाने का रोल प्ले प्रोलैक्टिन करता है और मिल्क सीक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रोल प्ले करता है। अगर हम फर्स्ट मदर्स मिल्क की बात करें तो उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेबी। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें IgA एंटीबॉडी होती है, इसमें खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और विटामिन भी होते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक्स्ट्रा इनिंग्स वो है जो कि इस चैप्टर में एनसीईआरटी में नहीं दे रखी हैं बट इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नीट और बोर्ड एग्जाम्स। तो इसमें एक्स्ट्रा इनिंग में ये सबसे पहले एक स्ट्रक्चर दे रखा है वेजाइना में जिसमें ये फीटस है जो कि कोरियोनिक विलाई से एंडोमेट्रियम से अटैच है। तो यहाँ पर ये योग से दे रखा है, इसके बारे में देखेंगे। कोरियोनिक विलाई बता दिया है, प्लेसेंटल विलाई है, एलेंटॉइस जो है वो ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है। इसमें बार बॉडी, ये जो आर्गेंट्रोन कैविटी, इसमें बार बॉडी सेल्स होती हैं जिन्हें सेक्स सेल्स कहते हैं, जिसकी वजह से किसी भी बेबी का सेक्स पता किया जाता है। बट इट इज़ बैन्ड इन इंडिया ड्यू टू फीमेल फीटिसाइड। सो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है बीच में, फीटस तो बताया गया है। म्यूकस प्लग होती है सर्वाइकल पार्ट में, सर्विक्स पार्ट में म्यूकस प्लग होती है यहाँ पर एक। अगर हम इस स्ट्रक्चर की ब्रॉडली बात करें तो ये यहाँ पर नीचे दे रखा है, इसमें देखो एमनियोटिक फ्लूइड है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो यहाँ पर है, एमनियोटिक यहाँ पर लिखा ना एलेंटोइज में। इससे ही तो हम सेक्स पता करते, किसी बेबी का सेक्स पता किया जाता था, ये फ्लूइड निकाला जाता था क्योंकि इनमें एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के जो होते हैं ना, मतलब बार बॉडी सेल्स होती हैं इनमें, बार बॉडी सेल्स सेक्स सेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और इसमें देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड है, ये एलेंटोइज है, ऐसा कुछ योग से का स्ट्रक्चर होता है जो कि आरबीसी प्रोडक्शन का काम करता है फीटस में। ये फीटस हो गया, एमनियन हो गया, अंदर वाली इनर लेयर जो है उसे एमनियन कहते हैं, आउटर लेयर को हम कोरियन कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है। इसकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वैसे पिछले लेक्चर में भी डिस्क्रिप्शन में थी और आज मैं भी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो किसी को डाउनलोड करनी है तो मैं जो भी पीडीएफ से पढ़ाता हूँ वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होती है, नीचे यहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब एम्ब्रियोनिक लेयर्स की बात करेंगे। एम्ब्रियोनिक लेयर्स क्या हैं,
तो यहाँ पर देखो एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट इन रेप्टाइल एव्स एंड मेमल्स दे आर एमनियोटा। रेप्टाइल्स एव्स और मेमल्स में जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं उन्हें एमनियोटा कहते हैं, और इसको आराम से याद कर सकते हैं आप, रेप्टाइल एव्स एंड मेमल्स। दीज लेयर आर एब्सेंट इन पाइसिस एम्फीबिया, देयरफॉर दे आर एन एमनियोटा। और ये लेयर्स जो होती हैं यानी एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं वो राम यानी रेप्टाइल एव्स मेमल्स में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसे एमनियोटा कहते हैं। और एम्फीबिया और पाइसिस में ये नहीं होती है, इसलिए इसे एन एमनियोटा कहते हैं। इन ह्यूमन बींग्स में 4 एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहली लेयर होती है वो होती है कोरियन। कोरियन जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है दैट फॉर्म्स प्लेसेंटल विलाई और कंबाइंड विथ एलेंटोइस। ये एलेंटोइस के साथ मिलके प्लेसेंटल विलाई बनाती है। इसकी आउटर लेयर जो होती है वो एक्टोडर्मल होती है ओरिजिन, और जो इसकी इनर लेयर होती है वो मेसोडर्मल ओरिजिन होती है। एमनियन जो है, दिस लेयर सराउंड द फीटस कंसिस्ट ऑफ एमनियोटिक कैविटी एंड एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, ये लेयर जो है वो एमनियोटिक कैविटी को सराउंड करती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है। दिस फ्लूइड, ये इंपॉर्टेंट है, दिस फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द फीटस रिलेटेड सेल्स, बार बॉडी सेल्स, सेक्स सेल। विद द हेल्प ऑफ these सेल्स द सेक्स ऑफ द बेबी कैन बी डिटरमाइन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस वह प्रोसेस है जिससे किसी भी बेबी का यानी फीटस का सेक्स पता किया जाता है, मेल और फीमेल। उसे प्रोसेस को एमनियोसेंटोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एमनियन कैविटी होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको लिया जाता है और उससे सेक्स की स्टडी की जाती है, जिसमें बार बॉडी सेल्स होती हैं जिससे कि बेबी का सेक्स पता किया जाता है। और दिस टेक्निक इज बैन इन इंडिया ड्यू टू फीटिसाइड। इसकी आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है और इनर लेयर जो है वो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। योग सेक जो है वो आरबीसी का मेनली फीटस में आरबीसी बनाने का काम करता है। इसका आउटर लेयर मेसोडर्मल इन ओरिजिन है और इनर लेयर एंडोडर्मल इन ओरिजिन। एलेंटोइस लेयर जो कि चौथी लेयर है, लास्ट लेयर है, जिसकी बात करें तो इट फॉर्म्स अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ब्लड वेसल्स ऑफ फीटस। अम्बिलिकल कॉर्ड और ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एलेंटोइस बनाती है। इसकी आउटर लेयर मेसोडर्मल, इनर लेयर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्म से बनी होती है। ये ट्विंस के बारे में दे रखा है। ट्विंस कैसे बनते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दो तरह के ट्विंस होते हैं। अगर हम बात करें एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज होगा अलग अलग, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक स्पर्म और एक ओवम फ्यूज होगा तो उससे जाइगोट बनेगा। जाइगोट में इक्वल क्लीवेज होगा, इंपॉर्टेंट है, इक्वल क्लीवेज होगा और 2 एम्ब्रियो बनाएगा, 2 बेबी बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें नॉन आइडेंटिकल में, तो 2 स्पर्म 2 ओवम अलग अलग फ्यूज करेंगे, 2 जाइगोट बनेंगे, 2 एम्ब्रियो बनेंगे और 2 बेबी बनेंगे, तो ये अनइक्वल हो गया। ठीक है, अनइक्वल फ्लैट क्लीवेज टू जॉइंट बेबी और बेबी कॉन्जॉइंट बनने की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जुड़वा बच्चा होते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है होमोलोगस ऑर्गन विच इज़ सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। तो प्रोस्थेटिक यूट्रिकल जो है वो वेजाइना और यूट्रस फीमेल्स के सिमिलर होता है मेल्स में, और मेल्स में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो फीमेल्स में पेरायूरेथ्रल ग्लैंड, स्किनी ग्लैंड के सिमिलर होती है। तो थैंक्स फॉर टुडे। रिप्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो गुड बाय।